ठीक। एसिड एंड बेस नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने ऐसे सब्सटेंसेस देखे होंगे जो टेस्ट में सौर होते हो, खट्टे होते हो। वो टेस्ट में सौर इसलिए हैं क्योंकि वो एसिडिक है। कुछ सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर होते हैं, जैसे मेडिसिन। कई मेडिसिन जब हम टेस्ट करते हैं तो बिटर लगती हैं, तो इसका मतलब वो कैसे नेचर की हैं? बेसिक नेचर। अब जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस को हम टेस्ट करेंगे। ओके, जिस सब्सटेंसेस को हमें इफेक्ट नहीं पता उसको टेस्ट नहीं करते, बल्कि पीएच वैल्यू देखते हैं। अगर पीएच वैल्यू, एक पीएच स्केल बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम है? जो पोटेंज का मतलब है पावर। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नापती है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, 0 से 7 तक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। देखिए ध्यान से, किसकी कंसंट्रेशन? ये जो लास्ट में गुनगुना रहे ना, मेहरबानी कर ले, ठीक है। 0 से 7 तक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी, मतलब इधर से एसिडिक वैल्यू ग्रेटर है। ओके, और इधर देखेंगे तो H की वैल्यू कम है, तो 7 से 14 तक जो वैल्यू है वो बेसिक या एल्कलाइन। ठीक है, इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होता है। पीएच स्केल एसिडिक वैल्यू, एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस को नापने का स्केल है। 7 से कम मेजरमेंट आता है तो वो सब्सटेंस एसिड होता है, 7 से ज्यादा आता है तो वो सब्सटेंस बेसिक होता है, और 7 आता है तो न्यूट्रल होता है। क्लियर है? 7 से जितना उधर जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, 7 से जितना कम होता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ओके, सुन लिया सबने? एसिडिक पीएच स्केल नहीं है तो कैसे नापेंगे? टेस्ट भी नहीं करना है, पीएच स्केल से भी नहीं नापना है, तो फिर टच करके भी देख सकते हैं। एसिड का जो टच करके देखते हैं तो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल पानी होता है या कोई लिक्विड होता है, ऐसा टच देगा। जबकि बेसिक कोई सब्सटेंस होगा तो वो हल्का सा सोपी टच देगा, साबुन जैसा चिपचिपा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? मान लो पीएच स्केल से भी नहीं नापना है, फिर कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। कौन आते हैं? जो एसिड की प्रेजेंस में अलग। अब इंडिकेटर्स में यहां पे मैं पहला ही जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में सुनिए। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेसिक नेचर को डिटरमाइन करते हैं किसी सब्सटेंस के, उसको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला हम पढ़ रहे हैं नेचुरल। पहला क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल।
तो आपकी बुक में और उस बुक से मैंने नोट्स में लिखे हैं सारे के सारे। पहला है टर्मरिक। पहला कौन है? टर्मरिक। एसिड की प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाएगा, बेस की प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाएगा। टर्मरिक के बाद आएगा चाइना रोज। चाइना रोज के पेटल्स, पंखुड़ियां, ये फ्लावर है हिबिस्कस का, गुड़हल का, इसको गुड़हल कहते हैं। गुड़हल का पौधा है, इसकी पंखुड़ी का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, लिखा हुआ है चाइना रोज, लिखा हुआ है ना। उसके बाद ऑनियन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ऑनियन कुछ और इंडिकेटर है, सुनिए ध्यान से। कुछ फ्लावर्स जैसे ग्रेनियम, पिटूनिया, इनके पेटल्स भी क्या हैं? इंडिकेटर है, नेचुरल। ओके, पहले ही पेज पे लिटमस और लिटमस, 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 ब्लू लिटमस एसिड की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? रेड। और रेड लिटमस बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम लिखने को आए तो क्या लिखोगे? टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस, है ना। फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन आता है? अभी सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको, तो पहला है फिनोप्थिलीन। क्या होता है? और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। एसिड की प्रेजेंस में अलग कलर देंगे, बेस की प्रेजेंस में। क्वेश्चन आएगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन है? फिनोप्थिलीन और केमिकल्स हैं ये भी। ठीक है, अब आते हैं ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स। पिछली बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे सब्सटेंसेस दैट गिव स्पेसिफिक ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर नोन एज। तीन है अनियन। अब एक तरह से देखें तो क्या अनियन नेचुरल नहीं है? है, पर ये कलर चेंज नहीं करता। ये क्या? स्मेल चेंज होती है, इसकी ऑर्डर चेंज होती है। क्लोव में भी ऐसे ही होता है, एसिड के साथ स्मेल देगा, बेस के साथ स्मेल नहीं देगा। वेनिला भी ऐसे ही है, स्मेल, ऑर्डर, फ्रेग्रेंस के ऊपर लिए मिलाया जाता है। क्लियर है? तो ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन है? नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन है? बेसिक नोट्स में यहां पर ऑनियन भी लिखा है। क्या लिखा है? तो ऑनियन भी नेचुरल है, क्लोव भी नेचुरल है, लेकिन इनका काम क्या है? ऑर्डर। तो ये इसको अपन काय में कैटेगराइज करेंगे? ऑफ्लैक्टरी में। ठीक है, कितने टाइप के इंडिकेटर्स बताए मैंने? 3 टाइप के इंडिकेटर्स। कितने टाइप के बताए? फटाफट नोट्स में देखकर, बुक में देखकर या जहां मिले फटाफट इंडिकेटर्स पढ़ लीजिए। फटाफट पढ़िए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स पढ़िए बिना आवाज। पढ़ लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब्सटेंसेस और एसिड, यहां से क्वेश्चन आने ही आने, सुन ले ध्यान से। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? गुड, एसिटिक एसिड। ऑरेंज, लेमन और जितने भी जो फ्रूट्स हम खट्टे खाते हैं, है ना, किन्नो वगैरह, कौन सा एसिड इसमें? सिट्रिक एसिड। उसके बाद आते हैं टोमेटो पे। टोमेटो देखा कि नहीं देखा किसी ने? नहीं देखा? ऑक्जेलिक एसिड। बताओ, टोमेटो ही नहीं देखा। टैमेरिंड,
टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड टैमरिन में कर्ड या सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड, आंट स्टिंग चींटी का डंक या नेटल स्टिंग। नेटल एक पौधा आता है उसका कांटा। सुनिए यहां पे या तो फार्मिक लिखेंगे और फॉर्मिक एसिड का ही आयुपेक नेम है मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, बुक में 8 दिए हुए हैं, फटाफट याद करो किसमें कौन सा एसिड होता है, क्या काम है, जल्दी याद करो, फटाफट याद करो। चलिए बुक के वहीं पे ऊपर एक लिखा हुआ है कि डॉग प्लांट, नेटल के प्लांट के वहीं डॉग प्लांट उगता है। नेटल के प्लांट में एसिड है तो डॉग प्लांट कौन सा नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि नेचर खुद न्यूट्रलाइजेशन को शो करता है। नेटल स्टिंग में एसिड है और उसी के पास डॉग प्लांट उगेगा जिसकी लीफ में बेसिक सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, DOC डॉग प्लांट। ओके, सुन लिया सबने। आगे बढ़ते हैं, वहां पे कुछ चीजों के पीएच वैल्यूज लिखी हुई हैं नोट्स के अंदर ही। देखो यहां पर गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2। उसके बाद लिखा हुआ है लेमन जूस, कौन सा जूस 2 और प्योर वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और NaOH 40। फटाफट याद करो, फटाफट याद करो, जल्दी जल्दी याद कर लो किसका पीएच कितना है, जल्दी याद कीजिए। जल्दी याद करें, सबने सुन लिया, सब बोर्ड पे देख के नोट्स में देख के फटाफट याद करें। उसके बाद मैं पूछूंगा हाथों हाथ। कर लिया सबने? ठीक है, एसिड और बेस में डिफरेंस वेरी इजी है, मैं नहीं करा रहा हूं, कर लोगे? चलो नहीं करा रहे, सुनते जाएंगे। अगर माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाए, कितना हो जाए? लेस देन 5. तो टीथ का डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा, टीथ का। ठीक है, तो माउथ का पीएच कितना, किससे ग्रेटर होना चाहिए? 5. टीथ के स्ट्रांग रहने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, स्कर्वी जो माउथ की डिसीज है या गम डिसीज से बचने के लिए माउथ का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से या 5.5 या उससे। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रश 2 टाइम एंड गार्गल आफ्टर मील, जिससे क्या होंगे, बैक्टीरियाज जो होंगे हमारे माउथ के वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं माउथ के अंदर। ठीक है, और एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे माउथ का पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है रेन वाटर में एसिडिटी। रेन वाटर, बारिश के पानी में एसिडिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बारिश के पानी की एसिडिक वैल्यू कितनी होना चाहिए? किससे कम होगी तो एसिडिक रेन मानी जाएगी? एसिड रेन कितने कम पानी में होगी? जल्दी बताइए, कितना पीएच से कम होगा तो एसिड रेन मान लिया जाएगा? 5.6 से कम होने पर। किससे कम होने पर? अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम है तो कौन सी रेन मान लेंगे? एसिडिक। और एसिडिक रेन अर्थ के लिए, ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए
एक्वाटिक एनिमल के लिए कैसी है? हार्मफुल। याद रहेगा। हमारी बॉडी का पीएच 7.6 के आसपास मेंटेन रहेगा तो हमारी बॉडी की इफिशियंसी, वर्किंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है हमारी 7 से 7.8, ह्यूमन बॉडी का पीएच, कहां का पीएच? 7 से 7.8 तक ग्रेटर इफिशियंसी पे वर्क करता है। ठीक है। इससे कम पीएच हो जाएगा, बॉडी पेट के अंदर एसिडिटी हो जाएगी और भी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स चालू होगी। ठीक है। आगे आते हैं अब NaCl। कहां आते हैं? नोट्स में NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है। कौन है ये? इसका ये नाम है, इसका ऐसे पढ़ते हैं, रुको 1 मिनट। NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इसका IUPAC नेम है या केमिकल नेम है। कैसा नेम है? केमिकल नेम। ओके। NaCl। और इसका कॉमन नेम क्या है? हम किस नाम से जानते हैं इसको? कॉमन नमक के नाम से जानते हैं। यूजेस क्या है इसके? कौन बता रहे? यूजेस, नमक के यूज बताओ, कितना इजी है। हेलो जी, वालेकुम सलाम, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है। NaCl नमक का यूज बताएंगे फूड आइटम्स में, और बस प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्वेशन में, पिकल, अचार वगैरह में एक्स्ट्रा डाला जाता है ना, एक्सेस, ताकि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और कंसंट्रेशन बढ़ने से मोर टाइम तक वो खराब नहीं हो। ठीक है। यूजेज लिख के आ जाओगे। पहला यूज है, नोट्स में लिखा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फॉर फूड। फिश, मीट, इनको प्रिजर्व करने में भी NaCl लगा के रखा जाता है इनको। ठीक है। ताकि ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहें, खराब नहीं हो। ओके। NaCl के बाद हम लिख रहे हैं NaOH। Na, इसका केमिकल नेम है सोडियम। इसके यूजेस क्या हैं? एक लिखा है बोरेक्स पाउडर बनाने में। क्या लिखा है? बुक में लिखा है बोरेक्स पाउडर लिखा है। और क्या काय में यूज होता है? सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में लिखा है यूजेज। उसके बाद आते हैं अपन बेकिंग सोडा। बेकिंग, खाने का सोडा। बेकिंग सोडे का फार्मूला है NaHCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम, आप पूरा लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद यूजेस, बेकिंग ब्रेड एंड केक, बेकिंग
ब्रेड एंड और एसिडिटी हो गई तो एज ए एंटासिड भी किसका यूज करेंगे। और कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी के पार्ट में, जल गया कहीं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है क्योंकि एसिड बन रहा है इसलिए, तो वहां भी बेकिंग सोडा रब करने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। तो ऑन इन्फ्लेमेशन प्लेस फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये काय के यूजेज हैं, बेकिंग। फटाफट 2-3 बार इसका फार्मूला, नाम और यूजेज, 2-3 बार फार्मूला, नाम और यूजेज। पहला इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग ब्रेड एंड केक एंड बेकरी आइटम्स एज अ एंटासिड। किसी को पूछना है एंटासिड क्या होता है, किसी को पूछना है एंटासिड क्या होता है, एसिडिटी में यूज की जाने वाली मेडिसिन। इन्फ्लामेशन प्लेस ऑन द बॉडी। ओके, इसके बाद आते हैं वॉशिंग सोडा। कौन आएगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला NH2, 10 लिखा है। नाम इसका केमिकल सोडियम डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। यूजेस, क्लॉथ सोप पेपर इंडस्ट्री में, वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में। क्लॉथ सोप पेपर इंडस्ट्री में, रिमूव, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ, ठीक है। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन आता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बोलो, CaOCl, नाम कैल्शियम ऑक्सी, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी ब्लीचिंग पाउडर। इसका लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग वगैरह हटाने के लिए, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास को डिक्लोराइज करने के लिए पिघलाने के बाद, उसके बाद वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में, वाटर को यूजेज में क्या आएगा, टू डिसइंफेक्ट ऑफ वाटर, या वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म करने में किसका यूज होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और लेदर एंड ग्लास इंडस्ट्री एंड, अच्छा टेक्सटाइल में भी, कपड़ों के कलर के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर से बने हुए प्रोडक्ट ही ब्यूटी पार्लर में यूज होते हैं, स्किन का कलर डिकलर करने के लिए, है ना, थोड़े लाइट होते हैं लेकिन वो। फिर और क्या बताया मैंने, इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज और क्या बताया, कॉटन एंड वुल, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद आते हैं पीओपी, फार्मूला CaSO ½ इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या नाम है, यूजेस देखिए, तो यूजेस तो नोट्स में मैंने कम लिखे हैं, लेकिन मर्जी से भी लिख सकते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस। वॉल्स की डेंटिंग पेंटिंग में काय का यूज होता है, पोर्ट बनाने में, स्टेचू बनाने में काय का यूज होता है, पीओपी। ब्रोकन बोन्स के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी, ब्रोकन बोन्स के प्लास्टर चढ़ाने में। आर्टिफिशियल टीथ, कौन से टीथ,
और स्केलेटन बनाने में भी काय का यूज होता है, जो मर्जी से लिख के आना पीओपी का यूज। क्या वजह है, क्वेश्चन आएगा कि पीओपी को अगर मॉइस्चर मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ये जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेगा, और जिप्सम बहुत हार्ड है, इसको वापस पीओपी में बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना है। अब इसके लिए रिएक्शन लिखिए तो और इसको 1.5 H2O मिल जाएगा, ठीक है, हाफ H2O है, 1.5 मिल जाएगा तो 2 H2O हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिप्सम। और जिप्सम कैसा है, हार्ड सब्सटेंस, कैसा है, और ये पीओपी लिक्विड फॉर्म में रहता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना चाहिए। तो क्यों रखें मॉइस्चर प्रूफ में, और अगर मॉइस्चर मिल जाएगी तो उसकी रिएक्शन लिखिए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, करके आएंगे आप लोग। ओके, जल्दी से ये रिएक्शन देखो, पीओपी की रिएक्शन, वाई शुड पीओपी केप्ट इनटू मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई शुड पीओपी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। हिंदी में सुनिए, पीओपी को नमी रहित बर्तनों में क्यों रखते हैं, पात्रों में क्यों रखते हैं, ठीक है, नमी मिल जाएगी तो क्या बना लेगा, जिप्सम। पीओपी का फार्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O, 1.5 H2O मिल जाएगा, क्या बना लेगा, CaSO4 2 H2O, हार्ड सब्सटेंस। पीओपी के क्या क्या यूज हैं, डेंटिंग पेंटिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ, और क्या यूज है, ब्रोकन बोन को जोड़ने में, और क्या यूज है, पोर्ट और स्टेचू बनाने में, और क्या यूज है, आर्टिफिशियल टीथ और स्केलेटन बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी, डिसइंफेक्टिंग, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में, लेदर और ग्लास इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड वुल, ब्लीचिंग एजेंट इन पार्लर्स। ये भी लिख सकते हैं लेकिन आखिरी में लिखना इसको एग्जाम में आए तो। वॉशिंग सोडे का फार्मूला Na2CO3 10H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेटेड। यूजेस, क्लॉथ, सोप, पेपर इंडस्ट्री में वाटर की परमानेंट हार्डनेस दूर करने में। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये पन्ने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या है, बेकरी आइटम में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, ऐसा एंटासिड। अच्छा, बेकिंग पाउडर में एक और चीज भूल गया, बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में, अब बेकिंग पाउडर सुनिए, ये बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे बेकिंग सोडा से, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, और यहां पे अपन ने मिला लिया टार्टरिक एसिड। क्या मिला लिया, तो क्या बना जाएंगे, बेकिंग, अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, गुड। बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, याद रहेगा, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस, तो क्या बनेगा, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं यूजेज, मैंने बता दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लास्ट में इसका पीएच बताया था, मालूम है NaOH का, अभी बताया था, 5, 7, 8 मिनट हुए होंगे। .6 तो एसिड रेन, 5.6 से कम होएगा तो एसिड रेन, 5.5 माउथ का होएगा, माउथ से में कम हो जाएगा तो टीथ डिकेइंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। बोरेक्स पाउडर बनाने में सुनिए, बोरेक्स पाउडर,
कैरम खेलते हैं कि नहीं, फ्रिक्शन को कम करने में पाउडर का यूज होता है। बोरेक्स पाउडर कॉकरोचों को मारने के लिए छिड़का जाता है, ठीक है, ये हो गया बोरेक्स पाउडर। बोरेक और NaOH का यूज हम कहां करते हैं, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में, सोप इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। फिर और पीछे जाएंगे, सोडियम क्लोराइड नमक खाने वाने में यूज करते हैं, सबको मालूम है। अब क्या नमक का यूज बताएं। माउथ का पीएच किससे कम होगा, तो कम हो जाएगा तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट। रेन वाटर में, बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम होगा तो ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए ऑप्टिमम, 7 से 7.8, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विनेगर में ये तो रहने दो, कितनी बार तो पढ़ लिया। चलिए नेचुरल कौन है, टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज कैसा है, ऑनियन, क्लो और वेनिला। याद रखें, ऑनियन, क्लो, वेनिला एसिड की प्रेजेंस में ऑर्डर देंगे, बेस की प्रेजेंस में ऑर्डर, याद रहेगा। ऑर्डर का मतलब स्मेल, फ्रेग्रेंस, सॉरी स्मेल, फ्रेग्रेंस नहीं। सुन लिया सबने, क्या हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन। मेटल को पीट कर लंबाई में बदला जा सकता है, लंबाई चेंज की जा सकती है। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मेटल को पीट कर थिन शीट में बदला जा सकता है, चादर बनाई जा सकती है। इस प्रॉपर्टी को मैल्येबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी और कोई डाउट है इसमें। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, गोल्ड। मैल्येबल कौन है, वही गोल्ड। और डक्टाइल कौन है, अभी सुनिए आप लोग, 1 ग्राम गोल्ड से, कितने ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर, कितना वायर बना लेंगे। 1 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर लंबा वायर, मोस्ट डक्टाइल कौन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। मैल्येबिलिटी की डेफिनेशन, डक्टिलिटी की डेफिनेशन। Some metal can be beaten into thin sheet. This property is known as malleability, and the metal is known as malleable. Some metal can be converted into thin long wire. This property is known as, याद रहेगा। अब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेटल, देखो मेटल ना जनरली सॉलिड होती है। मेटल कैसी होती है, लेकिन कोई मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। कौन होती है, लिक्विड होती है, तो वो कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब पारा, Hg। मर्क्यूरी है ऐसा नहीं, मर्क्यूरी एलिमेंट का नाम है, पारा नहीं। तो ये बोला न सर बोल रहे हैं मर्क्यूरी है, अरे बता, मर्क्यूरी, ठीक है, ये लिक्विड होती है। उसके बाद बेस्ट कंडक्टर, कौन, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी यही है, कॉपर एंड, हिंदी मीडियम वाले सुनो, रूम कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में
चालक, अच्छे चालक, उष्मा और विद्युत के चालक, तांबा और चांदी, सिल्वर। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा कि किसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम और मेटल जिसको चाकू से काट सकें। मेटल कैन बी कट विथ नाइफ, सोडियम एंड पोटेशियम, याद रहेगा। अब ये तो मेटल मेटल की बात हो गई। बेट कंडक्टर कौन है? लेड। कौन हो गया? बेट कंडक्टर लेड। इलेक्ट्रिसिटी का बेट कंडक्टर, जल्दी पढ़िए, मेरे साथ साथ नोट्स में पढ़िए, बुक में पढ़िए, जहां मिल रहे हैं वहां पढ़िए। ये है ना, सुन लिया सबने? अब यहां पे एक क्वेश्चन सुन ले सब ध्यान से। अब कुछ नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल सॉलिड होती है, नॉन मेटल भी, या फिर गैस होती है। पर ऐसी नॉन मेटल, सुनना ध्यान से, अभी मेटल नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉन मेटल विच इज लिक्विड, विच इज, अभी यहां पे कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन देख के मर्क्यूरी लगा देंगे। क्या लगाने? लेकिन ब्रोमीन। नॉन मेटल है और कैसा है? लिक्विड। लस्चरस होना, लस्चरस, लस्चरस होना मेटल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? हेलो, हाँ बोलिए, वेरी गुड, बोलिए। अकमल आज आया नहीं क्लास? हाँ, अकमल कल भी नहीं आया था, मैं यही बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अभी एक बार कंफर्म करिए कि क्यों नहीं आ रहा है, हा? अच्छा 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 अच्छा, मैं बात करता हूँ, किसी फ्रेंड से पूछता हूँ कि आखिर कहाँ है। ठीक है। ध्यान से सुनिए, ऐसी नॉन मेटल जो लस्ट्रस हो, लस्ट्रस मतलब चमकदार, चमक होने का जो प्रॉपर्टी है चमक होने की वो मेटल की है, मेटल चमकदार होती है। लेकिन कुछ नॉन मेटल है जो भी लस्ट्रस होती हैं, लस्ट्रस नॉन मेटल, याद रखें कौन है? आयोडीन। कौन है? आयोडीन मेटल नहीं है पर लस्ट्रस है, याद रहेगा। अब अगर कोई पूछे कि चार प्रॉपर्टीज लिखिए मेटल की, तो आप लिखोगे मेलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, सॉलिड, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड। सुन लिया? सुना नहीं सुना? एक चीज और रह गई, सोनोरस, मेटेलिक साउंड। सोनोरस का मतलब मेटल और सोनोरस साउंड आता है। नॉन मेटल में साउंड तो बोलेंगे ये अभी टेबल को ठोक रहे आवाज आ रही है, तो ये आवाज और मेटल की आवाज में, बेल की आवाज में अलग अंतर होता है कि नहीं होता? बेल मतलब गाय बेल वाला नहीं, स्कूल की बेल जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, आजकल ये नहीं बजा रहे। ठीक है, सुनिए। और अभी मैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में उसको जल्दी से सम अप कर रहा हूं, बाकी कल और इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, बचा हुआ पार्ट पढ़ाऊंगा। कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। कौन होती हैं? रिएक्टिव बताने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है। कौन है ये? इसके बाद आता है आयरन, जिंक, कॉपर, ये मॉडरेट, और फिर एजी, एयू, ये लीस्ट रिएक्टिव है। कौन है?
इसमें कुछ एलिमेंट छूट गए, बुक में देख के कंप्लीट करेंगे। इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। अगर इसको एयर में छोड़ दिया जाएगा तो ये फायर कैच कर लेगा। इससे बचने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। क्वेश्चन आएगा, इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के क्यों रखते हैं? तो ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। एक्सप्लोजन से बचाने के लिए कहां डुबा के रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट रिएक्शन है, चलिए बचा हुआ इसका पार्ट अपन कल करेंगे। अभी रुके जरा, रुके 1 मिनट।